तो आज कर्नाटक में मिली बम्पर जीत से कांग्रेस में उत्साह है। रांची में भी पार्टी नेताओं ने जमकर जश्न मनाया और दावा किया कि कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। तो वहीं 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कांग्रेसी नेताओं का दावा है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में मुरझाया कमल का फूल, नहीं चला बीजेपी का दाव, हाथ तो मिला जनता का साथ। दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। कर्नाटक में कमल मुरझा गया। विधानसभा चुनाव में जनता ने एक बार फिर हाथ का साथ दिया है। कर्नाटक में अब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कर्नाटक में मिली इस बम्पर जीत से कांग्रेस में उत्साह है। जीत कर्नाटक में मिली है, लेकिन खुशी झारखंड तक मनाई जा रही है। रांची के कांग्रेस भवन में जबरदस्त जश्न मनाया गया। ढोल की धुन पर प्रदेश अध्यक्ष खुद झूमते नजर आए। एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। आलमगीर आलम ने कहा कि कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस के नेताओं को संजीवनी मिली है। तो वहीं राजेश ठाकुर ने दावा किया कि दक्षिण भारत में बीजेपी खत्म हुई है, अब पूरे देश से खत्म होने वाली है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। कि जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे दक्षिण भारत से तो कम से कम बीजेपी खत्म हो गई है, अब पूरे भारत में खत्म होने की बारी है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ये कर्नाटक की चुनाव जो है आने वाले समय में दिशा और दशा तय करेगी। उस परिणाम से पूरे देश के कांग्रेस वर्कर्स और कांग्रेस के तमाम नेता एक संजीवनी मिला है और ये आने वाले समय में एक बेहतर साबित होगी। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी के नेता बजरंगबली के शरण में पहुंचने लगे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय सचिव दीपिका पांडे सिंह ने ध्रुवा के बजरंगबली मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। राम भक्त हनुमान जी ने यह साबित कर दिया कि उनका दुरुपयोग जो प्रयास कर्नाटका में भाजपा के लोगों ने किया, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि बजरंगबली जी का नाम लेकर के वहाँ की एक भ्रष्टाचारी, अहंकारी और तानाशाही सरकार को संजीवनी देने का काम, यह साबित हो गया कि ये धर्म के नाम पर जो ये विवाद करके भावनाओं को भड़का करके राजनीति कर रहे थे, उसका विनाश कर्नाटका से शुरू हो चुका है। कितनी बार आपका राम भरोसे हिंदू होटल चलेगा? आप एक आतंकवादी, आप एक उद्दंड संगठन की तुलना आराध्य से करते हैं। उसका माकूल जवाब आज कर्नाटका के लोगों ने दिया है। कर्नाटक में कमल मुरझा गया। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिस पर दीपक प्रकाश ने कहा कि शायद पार्टी केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में विफल रही। तो वहीं उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भले ही पार्टी को हार मिली है, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। प्रधानमंत्री जी के सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने में हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन दूसरे तरफ बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में हम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में भारी बहुमत से चुनाव जीते। कर्नाटक के चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस में उत्साह है। उसका दावा है कि कर्नाटक की जीत से पार्टी को संजीवनी मिली है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अवनीश कुमार जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से डॉक्टर तौसीफ साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर
न्यूज़ 11 भारत में सबसे पहले स्वागत है। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार हुई है। पहला सवाल मेरा अवनीश जी आपसे है, जब आपके पास सब कुछ था, प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम करोड़ों लोगों को शौचालय दिए, प्रधानमंत्री आवास दिए, सड़कों का जाल बिछा दिए, वंदे भारत हम ला रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ कर रहे हैं, किसानों को हर साल 6,000 रुपए दे रहे हैं, फिर बजरंग बली और बजरंग दल जोड़ के क्या करवा लिया आपने? अब तो चुनाव से एक दक्षिण भारत का जो दरवाजा था वो बंद करवा लिए हैं। बंद नहीं हुआ है, लोकतंत्र का पर्व है, जनमत है, जनमत में मतदाता सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लोगों ने जो निर्णय दिया है, भारतीय जनता पार्टी हृदय से स्वागत करती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। आजादी के बाद वो एक रिकॉर्ड है, तथ्य है, उसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय जो अपना टीम है उस राज्य का, वो अपने मुद्दे को वहां के मतदाताओं तक नहीं ले जा सकी, उनके हृदय में नहीं उतार सकी, अलग विषय है। राज्य का चुनाव था, राज्य के चुनाव में कहीं न कहीं उस राज्य का एजेंडा भी काम करता है। रही बात बजरंग बली का, बजरंग दल का, तो जैसे अभी मैं देख रहा था सुप्रियो भट्टाचार्य जी को भी बजरंग दल जैसे एक विश्व हिंदू परिषद के अंग को, धार्मिक संगठन जिसने बजरंग बली के चरणों में रहकर संकल्प लेके अपना काम प्रारंभ किया था, उसे आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं। इनको ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रवादी आतंकवादी में अंतर क्या है। नहीं, लेकिन सवाल यह आतंकवादी संगठन है, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नहीं, लोग राजनीति चला रहे हैं। सवाल यह है कि आप बजरंग बली को बजरंग दल से कैसे जोड़ दिए? बजरंग दल तो कोई बजरंग बली तो है नहीं। मैंने कहा ना कि बजरंग दल जो है वो बजरंग बली के आदर्शों पर चलने का एक संगठन है, धार्मिक संगठन है, जो राष्ट्र हित में काम करती है, धर्म के लिए काम करती है। और इस देश में धर्म को आप अलग नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में कहा था कि धर्म ही इस राष्ट्र का मेरुदंड है। इस स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलकर मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जैसे आईएएस नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए। वैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था। कैसे आप बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कह देंगे भाई? नहीं, लेकिन ये बात यह है कि चुनाव के वक्त जो चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अमित शाह जी कहे, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, वो भी पूरा चुनाव ऐसा देखा गया कि आप जो मूल मुद्दे हैं, समस्या जो जनता के हैं, उस पर आपने लड़ा ही नहीं। आप पूरे चुनाव को कभी मुस्लिम आरक्षण, कभी ओबीसी, कभी एससी, कभी बजरंग दल, तो कभी अयोध्या, कभी राम, कभी मंदिर करते रह गए। मेरा डॉक्टर तौसीफ साहब आपसे सवाल है, चुनाव तो जीत गए, उसके लिए आपको बधाई, लेकिन समस्या आपका कम नहीं होने वाला है। अभी आपके पास चेहरा नहीं है कि सीएम किसको बनाइएगा। विधायक बैठक चुनेंगे विधायक दल का नेता, यही परंपरा है और यही तरीका जो एक तांत्रिक तरीका है कि जो विधायक चुन करके आते हैं वही बैठ करके तय करते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है कौन नेता होगा और कौन सीएम बनेगा। ये है कि जिस तरह से कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और उस पे एक विश्वास जताया, इससे साफ हो गया है कि आने वाले जितने भी उसकी वजह ये है, कर्नाटका में जो 40% की इनकी सरकार थी वो पूरा देश जानता था और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस चीज को जानते थे। तो ये लोग तो सरकारें इसलिए बनाते हैं, बनी हुई चुनी हुई सरकारों को तोड़कर जोड़कर अपनी सरकारें इसलिए बनाते हैं। बिल्कुल, मैं लोगों को इसी सवाल पे अवनीश जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा कि तौसीफ साहब कह रहे हैं कि आप तोड़ फोड़ के लगा सरकार बनाते रहते। आपको याद होगा अटल जी कहते थे, उनका एक बयान मुझे याद है कि वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कहते हैं कि अगर कोई सत्ता तोड़ मरोड़ के बनाती है तो हम उसे चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसा है अब कि देखिए, अभी कांग्रेस के जो नेता हैं तौसीफ साहब, ये अभी भी इनको आशंका है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है झारखंड में, फिर भी इनको आशंका है कि कल हो ना कि बीजेपी कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति फिर से कर्नाटका में शुरू कर दे। जनता पार्टी, मैंने क्या कहा कि जनमत ने जो वहां पर निर्णय दे दिया, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेगी, मजबूती से बैठेगी। दीनदयाल जी, अटल जी की परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। अटल जी ने बड़ा अच्छा कहा था,
जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, जो राजनीतिक कर्तव्य है दायित्व है भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक उसका पालन करेगी। प्रबल विपक्ष के रूप में हम काम करेंगे, कोई तोड़फोड़ की वहां आशंका से भयभीत, मैं देख रहा था कई विधायक भयभीत थे, जी भी बीच में जाकर राजस्थान में एक होटल में जाकर सभी विधायकों को शिफ्ट कर दिए। अपने लोगों पर विश्वास कीजिए, कार्यकर्ताओं पर विश्वास कीजिए, ऐसे नहीं चलता है कि अंतर्द्वंद और अंतरकलह में आप अभी से ही जीने लगे। में जनता ने आपको मौका दिया है, आप शासन चलाइए, किसने मना किया है? तौसीफ साहब कह रहे हैं अमलेश जी की लोकतंत्र में भरोसा कीजिए। कैसे भरोसा होगा जब तोड़ फोड़ की राजनीति हुई? अब चलिए अच्छी बात है कि कर्नाटका में ऐसी स्थिति अभी जो जिस हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिला है और प्रचंड जीत कह सकते हैं कि करीब 136 सीटें वहां से जीत कर आई है, तो ऐसे में बीजेपी को अपने संभावनाओं का द्वार भी नहीं छोड़ा है कि आप तोड़ फोड़ करके राजनीति कर लीजिए। लेकिन सवाल वही है कि चुनौतियां आपकी कम नहीं होने वाली है। लेकिन एक चीज और बताइए कि कांग्रेस कह रही है कि जो राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर का और उसका प्रभाव कर्नाटका में दिखा, आपको लगता है कि ऐसा है? कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर, लगभग मैं बोल रहा हूँ, वो पैदल चले और देश को लोगों से मिल कर जानने की जो कोशिश की और जो उन्होंने एक बात कही और बार बार उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। 2014 के बाद ये छुपी हुई बात नहीं। तो आप नफरत की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी गिनवा रहे थे कि 51 गालियां आप कांग्रेस के नेताओं ने दी, बाकायदा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, जिस तरह से इस देश में ये छुपी हुई चीज नहीं है, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है। शिकागो में भी बैठ करके, जो अभी शिकागो का इन्होंने नाम लिया तो मुझे याद आया, आप कहीं पे भी बैठ करके कुछ भी यहाँ भी क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। तो ये छुपी हुई चीज तो है नहीं। नफरत तो इस देश में पैदा किया ही गया है, इससे कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, राजनीति बिल्कुल करिए, करना चाहिए। आप लोकतंत्र में है, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाते हैं और इस लोकतंत्र को बनाने में जो कांग्रेस ने बलिदान दिया है, जो उसका योगदान है, इसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल वो तो बात अलग है, लेकिन चुनाव बिल्कुल करिए, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति का जो एक स्टैंडर्डाइजेशन है ना, उसको मेंटेन जरूर करिए। तो इन लोग 2014 के बाद जिस तरह से मतलब हर चीज को, संविधान को, लोकतंत्र को और जो एथिक्स को, सबको ताक पे रख करके जो राजनीति किया है, वो देश देख रहा है। एक बात बताइए, राजनीति करने वाले जो नेता हैं वो राजनीति करेंगे, सब्जी तो बेचेंगे नहीं आके यहाँ पे। नहीं तो राजनीति का मतलब क्या है जी? राजनीति का क्या डिफिनेशन है? यही है कि चुनी हुई सरकार को गिरा दीजिए या नहीं, तो वो तो आपके साथ भी हुआ, आपका भी रिकॉर्ड है, बहुत सारी सरकारों में आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है। ये एमएलए को आप खरीद लीजिए। नहीं, आपके शासनकाल में आपके पार्टी में एमएलए नहीं आते हैं क्या? मतलब आपके पार्टी में अगर एमएलए कोई जुड़े तो आप एकदम सही ईमानदार राजनीति कर रहे हैं, अगर बीजेपी में चले जाए तो आप कह रहे हैं तोड़ फोड़। सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी गोवा में, आपने सरकार बना लिया, यानी बीजेपी ने बना लिया। मध्य प्रदेश में मेरी चुनी हुई सरकार नहीं, आपको याद होगा शायद कि राजस्थान में बीएसपी के 6 एमएलए आ गया था आप ही के पार्टी में, तो उस समय ईमानदारी थे। मेरी सरकार जब बन गई तो उन्होंने समर्थन दिया था, उनको तोड़ करके थोड़ी लाया गया था। नहीं, तो वो अगर समर्थन में आ गए तो आप कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही है। 136 का आंकड़ा है ना कर्नाटका में, तो वहां जो भी अगर निर्दलीय जीते होंगे, ऑब्वियसली कब तक वो लोग अपना समर्थन दे देंगे? तो आप कल कहिएगा कि इनको पकड़ के ले आए। अच्छा, ये बताइए, छोड़िए इन सरकारें होती हैं, कर्नाटका में कौन सी बनने जा रहा है? जिनकी सरकारें होती, जिनकी सरकार बनती है, यहाँ पे मान लीजिए कि यूपीए की सरकार है, तो जो भी निर्दलीय होते हैं वो ऑटोमेटिक अपना सरकार को समर्थन दे देते हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो। बीजेपी के साथ भी ऐसे ही होता है। तो आप इसको ये नहीं कर सकते। लेकिन ये हम जहाँ इंडिकेशन कर रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो ये है कि चुनी हुई सरकारों को गिरा देना और फिर उसके बाद सरकारें बनाना, उसी का नतीजा है कर्नाटका में। इतना कभी भी मतलब आधा भी इन्होंने सीट नहीं लाया। कांग्रेस ने जितना सीट लाया उसका आधा भी ये लोग बिल्कुल इसी सवाल पे मैं अमलेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ सर, जो चल रही थी इसी सवाल पे मैं यही बात को अमलेश जी, ये सब एक प्रोपेगेंडा। 2014 के बाद पहली बार ऐसा देखा गया कर्नाटका विधानसभा चुनाव में
कि बीजेपी 50% से कम सीटें लाई है कांग्रेस के मुकाबले। आज तक पिछले 9 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। पहली बार देखा गया कि कांग्रेस 136 ला रही है और बीजेपी 65। कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक इकाई जो अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच गई और जनता के हृदय में उतार नहीं सकी जो स्थानीय मुद्दे। सर जाहिर सी बात, बजरंग दल और बजरंग बली ले जाइएगा तो कैसे दिल में उतरेगा? वो बजरंग दल और बजरंग को छेड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नहीं, उन्होंने कहा कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। संगठन है ये, भाई से तुलना करता इन लोगों ने बजरंग दल को। नहीं, ये तुलना अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा अपने भाषणों में, अगर आप गौर से सुने होंगे, आप तो बीजेपी के नेता, आपको पता होना चाहिए। बात नहीं है, स्पष्ट वहां पर आप अगर ऐसा देखेंगे तो आप पीछे आइए। और जी के साथ जब राहुल गांधी भी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो भारत में जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं वो लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे काम कर रहे हैं जी। ये राहुल गांधी का बयान था जी। उसके बाद बात आज यहाँ पर पहले बयान को सुनिए और समझिए कर दिया कि पीएफआई से तुलना कर दिया इन लोगों ने बजरंग दल का। कहा कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का है। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है जी। और उस संगठन का जो सहयोगी संगठन है आप उसे आतंकवादी संगठन कह रहे हैं जी। और वही भारत में कर रहे हैं, कहाँ का न्याय है भाई जी? तो ये स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय तो बनेगा ही जी, कहीं कोई दो मत नहीं है। तो छेड़ने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं है। देश की जनता सब देख सुन रही है। एक राज्य का चुनाव हुआ है, अभी देश का चुनाव होने वाला है, इसका दुर्गामी प्रभाव पड़ने वाला है। एक और बात ना, आप कह रहे हैं कि एक राज्य का चुनाव है, एक एक करके जो कांग्रेस पार्टी को आप कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए चले थे, संकल्प लिए थे बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने, आज वही कांग्रेस और यूपीए लगभग 7 राज्यों में सरकार बना ली है। देखिए मैंने कहा ना कि लोकतंत्र में है, अब उनको जो और जो जनमत संग्रह में जो उनको अच्छा लग रहा उनका निर्णय सबको मानना चाहिए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है जी। तो लोकतांत्रिक देश में जनता जो मत देगी उसको तो सम्मान करना है। अब रही बात कांग्रेस मुक्त भारत की, तो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चल रहा था, आगामी लोकसभा चुनाव में वो नजर भी आएगा। बिल्कुल। तौसीफ साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त का भारत का अभियान चल रहा था, वो अब आगामी लोकसभा चुनाव में चलेगा, लेकिन कांग्रेस एक एक करके अब 7 राज्यों में आ गई। इस साल भी 5 राज्यों में चुनाव है और इसमें सबसे अधिक होने वाला राज्य आप ही का है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में खैर बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्नाटका मुद्दा के कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है। ये बताइए कि सीएम का चेहरा आपके पास है नहीं, तमाम आप बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कर्नाटका में कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे, महिलाओं के लिए देंगे, बेरोजगार युवाओं के लिए देंगे प्रतिमा भत्ता, लेकिन सीएम चेहरा है नहीं। बनाइएगा अब डी शिव कुमार बनेंगे या सिद्धारमैया, ये एक नाम आप बता दीजिए। मैं कैसे बताऊंगा, ये तो विधायक बताएंगे ना जी। ये मैं कैसे बताऊंगा? बिना नाम के ही आप चुनाव लड़ लेते हैं। बिना नाम के क्या है, इसमें तो सब सामूहिक ये चुनाव लड़ते हैं लोग। इसमें राहुल गांधी जी ने प्रचार किया, प्रियंका गांधी जी ने प्रचार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे वहाँ पे, सुरजेवाला जी थे, शिव कुमार जी थे, सिद्धारमैया जी थे, ये सारे लोग मिलकर के चुनाव वहाँ पे लड़े। और जो जिस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के बताया कि ये भ्रष्ट लोग भ्रष्ट तरीके से सरकार को बनाया। और देखिए आपके समय में नहीं बोला, जब अच्छे से अगर चाहते हैं तो ठीक है। 2014 में भी तो लागू होनी थी और लगातार आप प्राइम मिनिस्टर कहते रहे, शायद कोई ऐसा मंच नहीं होगा जब प्रधानमंत्री ये ना कहते हो कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी, उस समय भी तो कानून लागू होते हैं। नहीं देखिए मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद इनकी बात आप इनसे बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने ये बताया और कर्नाटका की जनता ने ये देखा कि चुनी हुई सरकार को किस तरह से इन्होंने खत्म किया और फिर अपनी सरकार को बनाया। और 3 सालों तक जो जनता के लिए सेवा करना चाहिए था, जो सेवक कहते हैं कि जनता के हम सेवक हैं, ये केवल लफ्जों में है, शब्दों में है, ये धरातल पे कहीं पे नजर नहीं आएगा। जिस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वो बात अच्छी लगती जरूर है लोगों को, लच्छेदार हो सकती है, लेकिन वो उसमें कोई पायदारी नहीं है, म्यारी नहीं है, वो धरातल पे वो उतारने में नाकामयाब ये लोग रहे हैं। देखिए देश की जनता एक बार 2 बार लोकतंत्र है, आपको वोट दे देगा, आप सरकार बना लीजिएगा। बीजेपी नाकामयाब हुई है योजनाओं को उतारने में, तो एक के बाद एक जो 2014 के बाद राज्य में चुनाव जीतते रहे हैं,
ऐसे तो नहीं जीते होंगे, या जनता को कुछ नहीं दिख रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल आपका सही सवाल है जी। लेकिन देखिए, जिस तरह से इन लोगों ने 18 साल से 23-24 साल के युवाओं को, देश के युवाओं को इन्होंने गुमराह किया, वो उन 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 में इनकी उम्र कितनी होगी और अभी उम्र कितनी है, तो उस वक्त तो आपने गुमराह कर दिया, सब्ज बाग भी दिखा दिए, आपने बहुत तरह का बताया कि 15 लाख रुपया सभी के खाते में आएगा, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के भी बैंक में आएगा। भाई साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए इनके बैंक में, इनके खाते में आया कि नहीं आया, ये वादा उन्होंने किया था। फिर ये कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे। महंगाई ये है कि 65 रुपए पेट्रोल छोड़ा गया था, 55-60 रुपए डीजल छोड़ा गया था, आज 100 के ऊपर है। कहा था इन्होंने कि हम आएंगे तो रोजमर्रा की चीजें कम कर देंगे, रोजगार देंगे, बहुत तरह का वादा इन्होंने 2014 में भी किया, 2019 में भी किया। तो बार बार आप वादा करेंगे और काम नहीं करेंगे, यानी वादा खिलाफी करेंगे, तो देश की जनता तो देख रही है। लोकतंत्र है, एक बार आपको वोट मिल सकता है, 2 बार भी मिल सकता है, लेकिन बार बार नहीं मिल सकता है। उसी का ये खामियाजा है कि अब शुरुआत कर्नाटका से हो चुकी है। अब जो फिजा बनी है, जो लहर बनी है कांग्रेस की, वो अब रुकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होगा। कहीं पे इन्होंने काम नहीं किया। देखिए, एक चीज और बहुत पते की बात बता रहा हूँ कि जहां जहां पे भारतीय ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, जाकर के ये सभा को संबोधित किया, और अमित शाह ने जहां जहां पे कैंपेन किया, वो सारी सीटें हारी गए मैक्सिमम। आप इसका रिसर्च कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। तौसीफ जी, आप इसका ये मतलब हुआ कि अब उनकी जबान में जो वजन था, वो वजन खत्म हो गया। वहां के लोगों ने इनकी बातों की अहमियत जो है खत्म कर दी। ये इससे एकदम साफ जाहिर हो रहा है, और ये देश में, ये पूरा देश देख रहा है कि अब वो बात नहीं रही आपकी, जो आप वादे करते थे और वादे खिलाफी करते थे, यही बात नहीं रही है, अब कुछ नहीं रहेगा। यही बात हम, अरे भाई, निकाय चुनाव में आप जीत गए, आपको मुबारक। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में यही बात हम, इनको बेचैनी इतनी बेचैनी है कि ऐसा ना नहीं। तो आप कह रहे हैं कि फिजाएं बदल रही है, कांग्रेस का रुख साफ हो रहा है। और 2024 में आपके राजेश ठाकुर का हम बयान भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, फिजाएं बदल रही, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बदलेंगी ना? बदलेंगी। हार गए, वक्त का इंतजार कर लीजिए, एक भी नहीं दिखा, वक्त का इंतजार कर लीजिए। फिजा बदल रही, परसेंटेज पे नहीं आएंगे कि मेरा परसेंट बढ़ा और ये बढ़ा। फिजाएं बदली हैं, बदल रही हैं, बदलेंगी। आप वक्त का इंतजार करिए। ऐसा थोड़ी है कि बार बार आप झूठ बोलते चले जाइएगा, आप बोलते चले जाइएगा। आप लोग क्या 47 का याद दिलाते हैं? इतिहास रिपीट कर देंगे, पूरा लग जाएगा। चुपचाप रहिए, 47 की बात मत करिए, आपको 47 की पहले की बात करिए। आपको अपने का कोई ना योगदान है ना कॉन्ट्रीब्यूशन है। कांग्रेस ने बना करके देश दे दिया, लोकतंत्र दे दिया है। आप चुनाव लड़िए, आपका वेलकम है, आपको जनता चुनती है, ये भी सही। लेकिन आप लोग 47 से पहले की बात करिएगा तो पोल खोल होगा। आप मुसलमान बात करिए ना, वो बात मत करिए। आपको धन्यवाद अदा करना चाहिए कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया, लोकतांत्रिक बनाया, आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया, वरना आप लोग को पूछता कौन? ये बताइए। आज प्राइम मिनिस्टर अगर बने हुए तो कांग्रेस का देने तौसीफ साहब, आपका ऑडियो डाउन है। तौसीफ साहब, आपका ऑडियो डाउन है। आप लोग जो भाषण दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का देने, आप धन्यवाद करिए, हम धन्यवाद करिए। और 1 मिनट के लिए आप दोनों मोदी जी से कहिए कि अब आपकी बात में वो वजन नहीं रहा। देश की जनता देख ली, कर्नाटका ने देख लिया, कर्नाटका ने आपको बेदखल कर दिया, कर्नाटका ने आपको बर्खास्त कर दिया। इससे पहले आप जो चुनाव लड़े थे उसमें भी हारे, पंजाब भी हारे, कहीं नहीं देकर गुजरात में आप जीते किसी तरह से। आप टिक नहीं सकते हैं। इस देश की जनता को बार बार आपने गुमराह किया, इस देश की जनता के खिलाफी किया, आपने देश के नौजवानों को गुमराह किया। आपने
बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। आप रोजगार नहीं दिया, अरे भाई आपको तो 15 लाख रुपए भी नहीं है, आप क्या बात करेंगे? एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। ये अडानी के लोग ये क्या बात करेंगे? ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये पूरी सरकार केंद्र सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। अडानी के साथ ये लोगों का जो याराना है उसको देखने की जरूरत है। आप क्यों नहीं जेपीसी का गठन करते? आप क्यों नहीं सांसदों के माध्यम से जांच करवाते? प्राइम मिनिस्टर कहीं ना कहीं एक शख्स को अमीर बनाने के लिए जितना किया है उसका एमपीज के माध्यम से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जेपीसी का गठन करिए, जेपीसी का गठन करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और जितने भी आपके नेता हैं वो सारे लोगों को ये पता चल जाएगा क्या किया है। से लेकर अभी तक आपने किया है, कोई बोलने का फायदा नहीं। ऑडियो डाउन है आपका और आपका भी ऑडियो डाउन है। आप 1 मिनट के लिए पहले सुन लीजिए। आप दोनों अलग मुद्दे पर लेकर चले गए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो रही थी। नहीं, जनता सब कुछ देखती है सर, जनता सब कुछ देखती है और जनता देखी तभी कर्नाटक का ये परिणाम आया है। हालांकि कर्नाटक छोड़ दीजिए, गुजरात में भी आपको बहुमत मिली थी। नहीं सर, तौसीफ जी पहले आप सुन लीजिए। आपका ऑडियो डाउन है। नहीं कांग्रेस ने सर विकास हो रहा है, सबको पता है विकास करेगी। इस देश के नौजवानों को नौकरी कांग्रेस पार्टी देगी। तौसीफ जी आप दोनों का ऑडियो डाउन से तो पहले कांग्रेस पार्टी कम करेगी। आपका ऑडियो डाउन है, 1 मिनट के लिए जाइए। कैसे होगा, कैसे विकास होता है? विकास की बात जी आपका ऑडियो डाउन है, पहले 1 मिनट के लिए आप काम कर जाइए। 2014 से विकास सर आपका कोई वो अभी तक वापस नहीं आया है। नहीं, बार विकास की बात सर आप पहले शांत हो जाइएगा। दर्शक आपके दोनों की बातों को समझ नहीं पाएंगे तो आपका मतलब क्या बोलने का? तौसीफ जी आपकी बातों को दर्शक हमारे समझ ही नहीं पाएंगे तो बोलने का क्या मतलब है? नहीं, अरे सर आप पहले 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। इनको जवाब देना होगा। नहीं पानी के साथ इनका क्या याराना है? नहीं जवाब देना होगा। आप पहले 1 मिनट के लिए दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों का ऑडियो डाउन हो चुका है। नहीं सर सर आप दोनों स्क्रीन से हट गए हैं। जिसके कारण देश के पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का तो देखिए लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और नेता है वो लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जश्न मना रहे हैं और इसको लेकर हम लगातार आपकी उनकी तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटक चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने झूठे प्रचार किए हैं उसको लेकर, और देखिए सर आप दोनों जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं इसमें हमारे दर्शकों को भी कुछ समझ नहीं है और आज जाहिर सी बात है आप दोनों भी क्या बोल रहे थे आप ही दोनों को पता नहीं है। आप स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन को देखते हैं हर रोज, और जिस तरीके से बात कर रहे हैं ये किसी भी रूप में आप सकारात्मक संदेश तो नहीं दे रहे थे। पार्टी आपको भेजी है कि आप अच्छे से बात कीजिए, अपने बातों को पहुंचाइए, लेकिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा था कि किसी भी रूप में हम मानव सभ्यता में नहीं। लेकिन आखिरी सवाल, एक सवाल दोनों से संक्षेप में, आप कह रहे थे, हम आपका बयान सुने कि 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सरकार बनी हो भ्रष्टाचार को लेकर है, लेकिन जब 2014 की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ईमानदार की सरकार बनी है। तो आप ये बताइए कि उस समय भी जनता 1947 से कांग्रेस पार्टी को चुनते रही है, तो उस समय जनता बेवकूफ थी आपके हिसाब से, और जब 2014 से पहले चुनाव आप जीत के आए तो आप बेहतर जी जी। तो 1947 में तो जनमत सर्वश्रेष्ठ होगा ना जी। भारतीय जनता पार्टी जब से विकल्प बनकर आई, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का शासन जब से शुरू हुआ जी, आप उस समय से लेकर अभी तक देख लीजिए
देश का राष्ट्रीय सुरक्षा, देश का सामाजिक विकास, देश का आर्थिक विकास, अंत्योदय, अंतिम विकल्प का उदय हुआ है कि नहीं? यही झारखंड प्रदेश जिसका निर्माण हो रहा था, यही लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोग वहां पटना में छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे कि झारखंड अलग नहीं होने देंगे, बिहार से अलग होगा तो हम मेरी लाश पर होगा। लेकिन आज झारखंड अलग हुआ तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण हुआ है। जो भी विकास का यहाँ पर गंगा बहा है, जो ब्लूप्रिंट है। लेकिन सर कर्नाटका पे सवाल है, कर्नाटका चुनाव को लेकर यहाँ बात हो रही थी कि आप चुनाव तो हार गए, लेकिन हारने का मुख्य कारण आप संक्षेप में बताइए, हारने का मुख्य कारण। मैंने स्पष्ट बोला, वहाँ की राजनीतिक इकाई अपने मुद्दों को लेकर वहाँ की सामान्य जनता में, मतदाताओं में गहराई से उनके हृदय में वो विषय को नहीं उतार पाई। कमियां रही होगी, चुनाव है, राजनीति में रणनीति बहुत बड़ा चीज होता है और रणनीति बनाने में कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों से भूल हुई। स्थानीय लोगों से यहाँ तो कहते हैं कि बीजेपी में सर्वसर्वा तीन ही व्यक्ति हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ टीम वर्क है, नीचे की इकाई लेकर ऊपर केंद्र तक की इकाई का सबका दायित्व है, सबका कार्य विभाजन है, सब मिलकर निर्णय करते हैं अपने अपने स्थानीय स्तर पर। एक और सवाल सर आपसे आखिरी में, येदियुरप्पा साहब बिल्कुल अच्छे तरीके से सरकार चला रहे थे, एक आज सुबह से ये खबर चल रहा है कि अगर येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री होते तो सरकार आज बीजेपी की बनी होती, चेंज क्यों कर दिए उनको? उस समय की जो परिस्थिति थी उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय लोगों ने निर्णय लिया होगा। चलिए आखिरी में एक और अमनेश जी से सवाल, ये तौसीफ साहब से सवाल, सरकार तो आपकी बन जाएगी, बहुमत मिल गया, जनता ने दे दिया, लेकिन वादे आप मैनिफेस्टो में भर भर के कर दिए, पूरा होगा? ये बिल्कुल होगा। हम लोग जहाँ पे भी वादा किया है वो वादा पूरा होता है। वादा ऐसे नहीं करते, बहुत सोच समझ करके गहन अध्ययन के बाद ही वादे किए जाते हैं। नंबर 1 देखिए, कर्नाटका में जो चुनाव हुआ और जो हार है, वो हार जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। वो हार अमित शाह की हार है। जिस तरह से एक नॉर्थ ईस्ट में स्टेट जल रहा था, आप प्राइम मिनिस्टर हैं साहब और उस स्टेट की हाल चाल नहीं रहे, बहुत सारा काम रहता है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ छोड़ दो और चुनाव में चलो। और वो जिस तरह से वहां पे रोड शो कर रहे थे, जिस तरह से वहां पे सभाएं कर रहे थे, जितनी हेलीकॉप्टरें उड़ा रहे थे, उन सब सारी चीजों को देखने के बाद ये एकदम क्लियर है कि ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हार है। अब उनकी बातों का वजन बिल्कुल कम हो चुका है, कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। अब ये साफ जाहिर हो चुका है पूरे देश में। जब देश में और भी अभी चुनाव होंगे, इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, देखिए बात ये है कि आप एक बहुत बड़े पद पे देश की जनता ने जब बैठा दिया है तो आपको उस पद का गरिमा होना चाहिए, और उसी हिसाब से चलना चाहिए। कोई भी हो, आपको लोकतंत्र है, आपको बैठाया जनता ने, उसको बिल्कुल। अरे सुन लीजिए, देखिए बीच में बोलिएगा तो फिर ऐसे नॉन स्टॉप बोलने लगेंगे। आपके बीच में नहीं बोला था अविनेश जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप बोलिएगा तो फिर नॉन स्टॉप बोलने लगेंगे। देखिए अब ऐसा समय बिल्कुल आप इतना सीरियस पद पे हैं, आपका राज्य जल। देखिए कर्नाटका विधानसभा